अस्सलाम वालेकुम। कल हम पहुंचे थे ईरान के शहर यज़्द। कल एक ईरानी फैमिली की वजह से हमें ये होटल मिला है। इस होटल का नाम है ट्रेडिशनल होटल। अभी हम नाश्ता करने आए हैं। नाश्ते में मैं आपको दिखाऊंगा। ये माशाल्लाह यहाँ पर एक बुफे सिस्टम है जिसमें 10-12 आइटम है खाने के। आपको अंदाज़ा हो जाएगा वाकई ये ट्रेडिशनल होटल है। नाश्ता करने के बाद मैं आपको बताऊंगा थोड़ा यज़्द के बारे में कि यज़्द हम कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या चीज़ विज़िट कर। नाश्ता करने के बाद एक मरतबा फिर हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं यज़्द से कुम की तरफ। यज़्द से कुम का जो सफ़र बनता है वो 390 किलोमीटर का बनता है। सबसे पहले हम यज़्द सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर घूमने के हवाले से बहुत सारी तारीख़ी चीज़ें हैं। उसमें से जो सब मैंने चॉइस किया है वो अलेक्जेंडर प्रिजन है। मैं अभी उसके तरफ जा रहा हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं जिस मुल्क जाऊँ और जिस शहर में मैं स्टे करूँ उसके मुतल्लिक थोड़ी मालूमात हासिल करूँ और आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ। मैंने जिस होटल में स्टे किया था सुबह उससे मैंने थोड़ी मालूमात ली है, क्योंकि बाहर लोगों से बात करना, क्योंकि यहाँ पर ईरान में बड़ा बैरियर है लैंग्वेज का। ये सिर्फ फ़ारसी को ही समझते हैं और बात करते हैं। होटल वाले का दूसरा मामला होता है, क्योंकि इनके इंटरनेशनल लोग भी यहाँ पर आते हैं, स्टे करते हैं, वो थोड़ी बहुत इंग्लिश में बात कर लेते हैं। तो मैंने उससे जो मालूमात ली है वो चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ। उसने बताया कि यज़्द 5000 साल पुराना शहर है और कल्चर है। जैसे हमारा पाकिस्तान में मोहनजोदारो है, वैसे ही ये यज़्द इतना पुराना है। उसने बताया कि आप यज़्द में, क्योंकि यज़्द एक शहर भी है और एक ये इनका सूबा भी है, प्रोविंस है। ये पूरे सूबे का नाम भी यज़्द है। तो उसने बताया कि आप इसमें ओल्ड सिटी ऑफ यज़्द है, उसको विज़िट करें। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना पुराना शहर है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ यहाँ पर घूमने की चीज़ें हैं। मैंने जो चॉइस की थी वो था अलेक्जेंडर प्रिजन, वो मैंने विज़िट किया। बहुत ही ये भी पुरानी जो है ना एक प्रिजन था अलेक्जेंडर के दौर का। मगर यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है कि आप किसी का ना फ़ोटो ले सकते हैं ना वीडियो बना सकते हैं। ये इनके अपने कानून हैं। तो हम ज़्यादा कोशिश भी नहीं करते कि क्योंकि कोई मसला ना हो जाए, क्योंकि मुझे आगे और जाना है, टर्की जाना है और यूरोप जाना है। तो सबसे पहले हम ये ओल्ड सिटी ऑफ यज़्द को विज़िट करेंगे। देखूंगा कि क्या वाकई भी ये इतना पुराना शहर है और अपने पुराने शहर के साथ इन्होंने क्या सलूक किया है, अपने हेरिटेज को बचा के रखा है, या हमारी तरह जैसे हमने मोहनजोदड़ो का हाल किया है वैसे ही इन लोगों ने अपने शहर का हाल किया है। बाकी ये बाहर जो आपको घर नज़र आ रहे हैं ये छोटे छोटे घर हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है यहाँ पर यज़्द में। जितना मैंने सफ़र किया और जितना मैंने देखा यज़्द में, मुझे कोई बड़ी बिल्डिंग नज़र नहीं आई है। ओल्ड सिटी ऑफ यज़्द विज़िट करने के बाद अब हम जा रहे हैं कुम की तरफ। मैंने वहाँ पर कुछ तस्वीरें क्लिक की हैं, वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। बाकी वहाँ पर रिकॉर्डिंग करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। इसकी क्या वजह है कुछ आइडिया नहीं, और मैंने ज़्यादा कोशिश भी नहीं की, क्योंकि हम एक अजनबी मुल्क में हैं।
उनके क्या कानून हैं और क्या कायदे हैं, इसलिए सिर्फ तस्वीरें ही खींची हैं। मैं वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अभी मैंने जैसे गूगल मैप खोला है तो उसमें काशान के साथ लेफ़्ट साइड पे इस्फ़हान भी मुझे नज़र आया। हमारा रूट तो काशान की तरफ से बनता है, मगर मैं कोशिश करूँगा कि पहले इस्फ़हान जाऊँ, उसके बाद मैं कुम की तरफ जाऊँ, क्योंकि मैंने इस्फ़हान के मुतालिक सुना है कि इस्फ़हान निसफ़ जहान, इसको निसफ़ जहान क्यों कहते हैं अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। वहाँ पर जाने के बाद पता चलेगा कि इस्फ़हान को निसफ़ जहान क्यों कहते हैं। तो आप हमारे साथ रहें, इस बीच में जो भी एडवेंचर होगा इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। दोस्तों, हम जा रहे हैं यज़द से इस्फ़हान। थकावट हो गई थी थोड़ी, चाय पी, आप भी, हम भी पी रहे हैं। अभी भी 195 किलोमीटर रहता है इस्फ़हान। बीच में एक शहर आएगा नैन, उधर रुकेंगे और पेट्रोल भी थोड़ा डलवाएंगे गाड़ी में। हमारे साथ रहें, हम आपको पाकिस्तान टू पेरिस जितने शहर और मुल्क आएंगे आपको अपडेट देते हैं। थैंक यू। ये नैन का सनती जोन है। इस्फ़हान अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं। इस्फ़हान में सबसे पहला काम गाड़ी को सर्विस करवाना है, इसलिए मैं थोड़ा शहर का चक्कर लगाऊंगा और तलाश करूंगा कि ये सर्विस एरिया किस जगह पर है। अगर मुझे मिल जाती तो ठीक है, वरना पहले हम लंच करेंगे, उसके बाद किसी से मालूमात लेंगे कि ये सर्विस एरिया किस जगह पर है, फिर सर्विस करवाएंगे और फिर शहर को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। गाड़ी बहुत मैली हो गई थी, तो यहाँ पर इस्फ़हान में सर्विस कराने के लिए लाए हैं।
थोड़ी ही कोशिश के बाद हमें कार सर्विस एरिया मिल गया, जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी की सर्विस करवाई। ईरान में हमें जो ये सर्विस पड़ी है कार की, वो ईरानी करेंसी में 2,20,000 में पड़ी है। यहाँ पर थोड़ा तरीक़ेकार अलग है, यहाँ पर पहले टाइम लेना पड़ता है, मगर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम मुसाफिर हैं और हमें कुछ आइडिया नहीं है कि आपका तरीक़ेकार क्या है, तो उन्होंने प्रायोरिटी बेस पे हमारा ख्याल किया और हमें गाड़ी सर्विस करके दी। अब हम लंच करेंगे, उसके बाद शहर को एक्सप्लोर करेंगे और फिर हम कुंभ के लिए आगे रवाना होंगे। पूरे शहर में दरख्त लगे हुए हैं, 1 2 3 4 चारों तरफ माशाल्लाह ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ। अभी हम इस्फहान से कुंभ की तरफ जा रहे हैं। तेरह 1400 किलोमीटर किया है पाकिस्तान बॉर्डर से। वहाँ से यहाँ तक खेती बाड़ी कुछ भी नहीं थी, अब ये इस्फहान से शुरू हुई है।
अल्हम्दुलिल्लाह काशान में इंटर हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम काशान पहुंच चुके हैं। काशान की बाईपास से हम कुम की तरफ बढ़ रहे हैं। काशान और कुम के दरमियान 90 किलोमीटर का सफ़र बनता है। हम कुम पहुंचकर डिसाइड करेंगे कि कुम में स्टे किया जाए या मज़ीद आगे थोड़ा सफ़र किया जाए ताकि हम बॉर्डर के करीब पहुंच सकें। जैसे ही हमने काशान को क्रॉस किया तो एक चीज़ मैंने नोट की कि रोड की क्वालिटी भी बेहतरीन हो गई। जैसे यहाँ पर हमारे पास मोटरवेज़ होते हैं, इससे ही यहाँ पर ये मोटरवे टाइप का रोड स्टार्ट हो गया। और सामने एक मुझे टूल प्लाज़ा नज़र आ रहा है, जैसे पीछे भी ऐसे टूल प्लाज़ा नज़र मुझे आए थे, मगर देखते हैं कि पिछले जैसे हमने टूल प्लाज़ा क्रॉस की हैं वहाँ पर हमें कोई टैक्स देना नहीं पड़ा है। देखते हैं कि ये हमसे टूल टैक्स लेते हैं या ऐसे ही जाने देते हैं। काशान और कुम क्रॉस करने के बाद हमारा सफ़र जारी है। आप रोड की क्वालिटी भी देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन रोड है। हमने सुबह डिसाइड किया था कि हम कुम में स्टे करेंगे, मगर हमारे पास ट्रांजिट वीज़ा है 6 दिन का सिर्फ, तो इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि अब हम कुम से आगे एक शहर है केज़विन, उसके तरफ जाएंगे। वो तकरीबन कुम से 240 किलोमीटर दूर है। हम जब वापस आएंगे तो फिर इंशाल्लाह कुम को एक्सप्लोर करेंगे। पहले मैंने सोचा कि मैं तब्रेज़ चला जाऊं, क्योंकि ईरान का ये जो शहर है तब्रेज़, वो भी एक बहुत पुराना शहर है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, मगर तब्रेज़ यहाँ से बहुत दूर हो जाएगा। तो ये 2-3 जो शहर बचते हैं वो इंशाल्लाह जब हम वापस आएंगे तो इनको एक्सप्लोर करेंगे। काशान भी ईरान का बहुत पुराना शहर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि काशान सिल्क रूट में आता है। पाकिस्तान, चाइना और ईरान का जो सिल्क रूट है पुराना, ये काशान उससे मिलता है। केज़विन शहर में दाखिल हो गए हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हम केज़विन पहुंच चुके हैं। अब सबसे मुश्किल काम जो होगा वो ये है कि हम अपने लिए एक अच्छा सा होटल बुक करें, क्योंकि यहाँ पर होटल फ़िज़िकली बुक करना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन होटल बुकिंग नहीं है ईरान में। तो मैं काफ़ी देर से केज़विन शहर में घूम रहा हूँ और ढूंढ रहा हूँ कि कोई हमें अच्छा सा होटल मिल जाए, मगर अभी तक हमें कोई अच्छा होटल नहीं मिल सका। होटल ढूंढते ढूंढते मैंने तकरीबन केज़विन शहर को एक्सप्लोर कर लिया है। केज़विन शहर माशाल्लाह घूमने जैसा है और मुझे वेल प्लान शहर लग रहा है। कल इंशाल्लाह मैं ये आपको, जब सुबह मैं निकलूँगा बॉर्डर के लिए, तो मैं ये इंशाल्लाह आपको एक्सप्लोर ज़रूर करवाऊँगा। सब भेजे हैं होटल। खाईंदा आहिनि जेको चवंदे खाईंदा आहिनि, छो न खाईंदा आहिनि। होटल वठूं ईअं ई आहे। पंजाब हाँ बंद कर 15,000 हाँ। अभी जो मैं होटल देख कर आया हूँ माशाल्लाह वो बेहतरीन है, मुझे पसंद आया है। मगर मेरे करीब भी मैंने गूगल मैप में देखा है कि मेरे करीब 2 मज़ीद और होटल हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं पहले उसको देखूँ, शायद वो कुछ सस्ते हों और अच्छे हों। अगर वो ठीक हैं तो मैं वो बुक कर लूँगा, वरना अभी जो मैंने होटल देखा है अल-बोर्ज़ नाम है उसका, वो हम बुक कर लेंगे। तो हम अभी उनकी तरफ जा रहे हैं। एक अल-मरमर होटल है और एक और दूसरे का भी अजीब नाम है, तो हम पहले उस तरफ जाएंगे, देखेंगे, अगर ठीक है तो बुक कर लेंगे, वरना अल-बोर्ज़ की तरफ हम वापस आ जाएंगे।